केवली भणिदम। ग्रंथ का मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। हमारे सामने विराजमान इष्टोपदेश नामक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद देव द्वारा विरचित है। आचार्य पूज्यपाद देव का थोड़ा परिचय हम विषय प्रारंभ करने के पहले जान लेते हैं और ग्रंथ का परिचय भी हम सामान्यतः थोड़ा सा जानेंगे। सर्वप्रथम तो अन्य जैन आचार्यों की भांति भी इनका उतना परिचय प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इतिहासकारों ने इनका जो परिचय ढूंढ के निकाला है वह कुछ इस प्रकार है। आचार्य पूज्यपाद, उनका जन्म विक्रम संवत 281 में हुआ और कहाँ हुआ? ब्राह्मण वंश में हुआ। कौन? माधव भट्ट और श्री देवी नाम के एक ब्राह्मण युगल के यहाँ उनका जन्म हुआ। अब आप देखिए, ब्राह्मण युगल में भी जन्म होने के कारण उन्होंने कितने कितने महान महिमावर्धक ग्रंथों की रचना करी। क्यों? क्योंकि आत्मा की रुचि जब लग जाती है तब तो आत्मा की रुचि कुल देख के नहीं लगती है, आत्मा की रुचि रुचि देख के लगती है। जब दृष्टि उस तरफ होगी तो आत्मा की रुचि लगेगी ही। ऐसे ही पूज्यपाद आचार्य ने अनेकों ग्रंथ लिखे। पूज्यपाद आचार्य के इतिहासकारों के अनुसार अनेकों नाम हमें देखने मिलते हैं। वैसे तो उनका मूल नाम देवनंदी था, लेकिन मैं अपने लिए उनका नाम जो रखता हूँ, मैं उनको जिन नाम से पुकारने की मैं प्रसन्नता महसूस करता हूँ, वह है इस काल के सबसे महान गोताखोर। गोताखोर तो आप जानते ही होंगे, जो समुद्र में डुबकी लगाकर उस समुद्र की गहराइयों से मोती को लेके आते हैं। अब मैं उन्हें गोताखोर क्यों कह रहा हूँ, तो आप सब ने उनकी एक महान कृति सर्वार्थ सिद्धि का नाम तो सुना ही होगा। तो इस काल के सबसे महान गूढ़ ग्रंथ जो तत्वार्थ सूत्र माना जाता है, ऐसे तत्वार्थ सूत्र रूपी समुद्र में किसी ने सबसे अच्छे से डुबकी लगाई है तो वो कौन है? वह आचार्य पूज्यपाद देव ही हैं। आचार्य पूज्यपाद देव ने उस समुद्र में ऐसी डुबकी लगाई। लौकिक में अभी हम देखें तो समुद्र के तल को स्पर्श कर पाना संभव नहीं है, लेकिन पूज्यपाद आचार्य ने उस समुद्र रूपी, उस तत्वार्थ सूत्र रूपी समुद्र में ऐसी डुबकी लगाई कि उसके तल को स्पर्श करके उसके जो मोती थे उसको सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका से उद्धृत करा। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद ने अनेकों ग्रंथों की रचना करी और वे ग्रंथ उनके महिमावर्धक साबित हुए। ऐसे ही आचार्य देव ने इष्टोपदेश नामक एक ग्रंथ की रचना करी है। अब आप देखिए, आचार्य देव ने इस ग्रंथ को लिखा और इस ग्रंथ को लिखने के बाद उनको लगा कि इस ग्रंथ में जो उपदेश है वह कितना अच्छा है। किसके लिए? क्या सिर्फ जैनों के लिए? तो नहीं, वे तो खुद ब्राह्मण वंशी थे। तो क्या सिर्फ मनुष्यों के लिए? तो नहीं, पूरी जीव राशि के लिए वह उपदेश इतना इष्ट है कि उन्होंने ग्रंथ का नाम ही इष्टोपदेश रख दिया। अभी हम इसके मंगलाचरण के विषय में अब चर्चा करेंगे, तब आप इसके मंगलाचरण के बारे में जब जानेंगे तब आपको पहले ही छंद से पता चल जाएगा कि इस ग्रंथ का नाम इष्टोपदेश क्यों रखा गया। मंगलाचरणों के विषय में बात आई है तो हम सभी जानते ही हैं कि मंगलाचरण चाहे जैन मत के साहित्य हो या फिर अन्य मत का भी साहित्य हो, मंगलाचरण हर ग्रंथों में प्रयुक्त किया है। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण लिखा ही जाता है। अनेकों प्रकार के मंगलाचरण के अलग अलग भेद कहें, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन उन सब में एक कॉमन चीज़ अगर हम देखने की कोशिश करें तो चाहे जैन मतानुयायियों ने ग्रंथ लिखे हों चाहे अन्यों ने, उसमें एक कॉमन चीज़ क्या है? उसमें किसी न किसी को नमस्कार किया ही जाता है। तो मंगलाचरण की जो कॉमन बात है वो तो आचार्य देव ने प्रयुक्त करी ही। किसको नमस्कार किया? परमात्मा को नमस्कार किया। लेकिन अन्य ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इस मंगलाचरण को अन्यों से भिन्न करती हैं। कुछ विशेषताएं तो ऐसी हैं कि किसी व्यक्ति विशेष का उन्होंने नाम नहीं लिया, केवल परमात्मा को नमस्कार किया। दूसरा, कोई अतिशयोक्ति उन्होंने नहीं करी, उन्होंने सिर्फ जो उनके सही स्वरूप हैं, जो उनके सही गुण हैं, उनके बारे में चर्चा करी। उनके अब जो ये दो विशेषताएं तो हम देखते हैं, लेकिन जो एक मुख्य विशेषता है जो इस मंगलाचरण को सबसे यूनिक बनाती है, सबसे अलग, क्या? तो आप विचार करिए, आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं और आप जिनको नमस्कार कर रहे हैं उनको नमस्कार करते करते आपको पता चल जाए कि आप उन जिसको नमस्कार कर रहे हैं उस पद पर विराजमान कैसे हो सकते हैं, तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसे ही आचार्य देव ने
परमात्मा को नमस्कार किया और परमात्मा का स्वरूप बताते बताते जो उन्होंने स्वरूप बताया, उस स्वरूप में उन्होंने उस परमात्मा पद को प्राप्त करने की विधि बता दी। इस बात की महिमा में इस बात से समझें, लौकिक में कठिन से कठिन कोई एग्ज़ाम हो, किसी ने क्लियर कर लिया, मान लो आईएएस वो बन गया। अब जो आईएएस का ऑफिस है, भाई एक प्यून भी काम कर रहा है, एक आईएएस भी काम कर रहा है। अब अपन प्यून से क्या कहें, प्यून के कान में जाके एक बात बता दें कि भैया आप आईएएस बन सकते हो। जिसकी वह रोज़ सेवा समारोह करता है उसको बता दें कि आप वो बन सकते हो। कैसे? एग्ज़ाम का बहुत पढ़ के नहीं, सिर्फ एक वाक्य पढ़ के। और वह वाक्य कौन सा है, तो वह आचार्य देव पहले ही पद में लिखते हैं। तो आइए इस मंगलाचरण का स्वरूप जानने की हम कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम इसका पाठ करते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ते अभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर, जिन्होंने स्वयं स्वभाव की आपति प्राप्ति कर ली हो। कैसे करी हो? स्वयं से करी हो। किसकी क्या करी हो? प्राप्ति करी हो। और किसकी करी हो? स्वभाव। स्वभाव शब्द पे जोर देना है। स्वभाव क्या? तो शब्द में ही लिखा है स्व। स्व कौन? मैं कौन? आत्मा। उस आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति करी। अब उस जो पहला पद है उसको हम आखिरी पद से जोड़ के देखेंगे, फिर हम समझते हैं कि जिन्होंने स्वयं स्वभाव की प्राप्ति करके परमात्मा पद प्राप्त किया, ऐसे परमात्मा के लिए आचार्य देव क्या लिखते हैं? नमोस्तु परमात्मने। ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मतलब आप समझिए कि सिर्फ आत्मा की प्राप्ति हो जाए तो परमात्मा पद को प्राप्त करा जा सकता है। मतलब यह आत्मा कितनी जरूरी है, कम शब्दों में कहूँ तो जैन धर्म का ये सार है। अन्य चीज़ भी जरूरी हैं, अन्य शरणों में भी जाना आवश्यक है, वह व्यवहार कथन है। हमने अनेकों बार सुना है मोक्ष मार्ग के दो रूप, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, व्यवहार बस दो तरीके से उसका कथन करा जाता है। ऐसे ही हमने अनेकों विद्वानों से भी ये सुना है कि मोक्ष मार्ग के कथन तो लाखों मिलेंगे, हजारों भी नहीं, लाखों मिलेंगे। लेकिन सार रूप से अगर देखा जाए तो निश्चय का सिर्फ एक कथन मिलेगा। क्या? कि आत्म स्वभाव की प्राप्ति करके परमात्मा पद पर स्थित हो जाएंगे। इस वाक्य पर अगर हम ध्यान दें तो जब ग्रीष्मकालीन अवकाश में मैंने इस ग्रंथ का अध्ययन किया तो तब मैंने संजीव जी, आदरणीय संजीव जी भाई साहब के प्रवचनों की सहायता ली। पहले ही प्रवचन जो उन्होंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया में करे थे। हम जानते हैं कि इंडिया के बाहर उतना धार्मिक प्रचलन नहीं है। मंदिर हैं तो शास्त्र नहीं है, शास्त्र हैं तो पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन रुचि उनमें भी है। ऐसे ही वहाँ पे जब भाई साहब ने प्रवचन करे तो एक अजैन व्यक्ति, अब देखिए एक तो देश के बाहर, वैसे ही जैनों को कई बात बेसिक्स भी नहीं पता होते, ऊपर से एक अजैन व्यक्ति उनके प्रवचनों में आया। तो संजीव जी ने, भाई साहब ने उनसे क्या पूछा कि आपने कभी जैन धर्म के बारे में पढ़ा है? तो उनके हाँ कहने पर उनसे पूछा गया कि आपने क्या पढ़ा? तो उन्होंने बोला कि भाई साहब बस मैं एक वाक्य जानता हूँ। कौन सा वाक्य? कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा के स्वभाव की प्राप्ति करके मैं क्या बन सकता हूँ? मैं परमात्मा बन सकता हूँ। तो सोचिए संजीव जी ने क्या उत्तर दिया होगा। आदरणीय भाई साहब ने उनका ये उत्तर दिया कि भैया आप ये मत कहिए कि मैं बस इतना जानता हूँ, आप ये कहिए कि मैं पूरे जैन धर्म का सार जानता हूँ, मैं पूरे जैन धर्म का सार जान गया हूँ। इतनी ताकत है इस वाक्य में। अब आप देख सकते हैं स्वयं की स्वभाव की प्राप्ति करी। हमें पता है गुरुदेव श्री के परम प्रताप से हम ये तो जानते हैं, यहाँ पे जितने भी विराजमान हैं, जितने भी विद्यार्थी हम यहाँ बैठे हैं, स्मारक के माहौल, रूटीन और जो हम पढ़ते हैं, या वो कह लो गुरुदेव श्री का पुण्य प्रताप कह लो, इससे हम यह बात तो मानते हैं कि आत्मा है और यहाँ बैठे हर विद्यार्थी आत्मा को मानता है। हमें आत्मा की महिमा नहीं है ये भी बात नहीं है, हमें आत्मा की महिमा भी खूब है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी दिनचर्या में हम वही पढ़ रहे हैं और आत्मा से परमात्मा बन सकते हैं, ये बात हम जानने लगे हैं। श्रद्धा में ना बैठी हो लेकिन हम जानते तो ये बात है, इसलिए हमें वो महिमा भी है। महिमा अनेकों कारण से है। किसी को महिमा कर्तव्य की वजह से है कि भैया शास्त्री कर रहे हैं, महिमा तो होनी चाहिए। किसी को भय की वजह से है कि महिमा नहीं करेंगे तो क्या पता मोक्ष की प्राप्ति ना हो। लेकिन हम एक जगह चूक रहे हैं। क्यों? क्योंकि महिमा तो है, आत्मा है, ये भी मान रहे हैं, तो हम मान क्या नहीं रहे कि आत्मा मैं हूँ, ये नहीं मान रहे। तो अब उसके कारण क्या हैं?
तो मैंने अपने विचार से उसके 3 कारण समझे हैं, उसके 3 कारण मैं मानता हूँ। प्रथम क्या कारण है कि हमें उस आत्मा से क्या कहना चाहिए कि लगाव नहीं है, वह प्रेम हमें उस आत्मा से नहीं है, वह प्रेम हमें होना चाहिए। और उस आप कहेंगे कि प्रेम का क्या करेंगे? आत्मा से प्रेम हम अभी देखेंगे कि आपको है या नहीं। आप देखिए, अगर आपसे अभी कह दिया जाए, मैं कह दूं या फिर कोई अवधि ज्ञानी मुनिराज जिस पे आपको 100% भरोसा हो, या फिर ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए कि यहाँ समवसरण लग जाए और वहाँ से आपको पता चल जाए कि अगले जन्म में आप तीर्थंकर बनने वाले हैं, अगले जन्म में आप भगवान बनने वाले हैं, तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आएगा कि वाह मैं भगवान बनने वाला हूँ। ये तो आ गया, लेकिन उसके आगे जो आना चाहिए क्या, कि मुझे अभी भी आत्मा की जिज्ञासा है, मुझे आत्मा के बारे में जानना चाहिए, आत्मा क्या है, मुझे आत्मा के स्वरूप जानना चाहिए। आत्मा का स्वरूप जानना, उसमें रमना, अर्थात शुद्ध भाव तो छोड़िए, मैं तो ये मानता हूँ कि शुभ भाव का भी ख्याल शायद हमें ना आए, हमें मंदिर जाने का विचार ना आए। पहली बार में हम ये सुनेंगे कि हम भगवान बनने वाले हैं, तो हमें क्या पता ये विचार आए कि भैया भगवान तो अब बनना ही है, अब तो जो करना है वह कर लो। आदरणीय दादा के जो प्रवचन चल रहे हैं उसमें भी हमने सुना कि हमारा जो पाप हमें दिखता है उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे मन में है। वह रावण को किसी का डर नहीं था, इसलिए उसके पाप बाहर आ गए। वैसे ही हमें किसका डर है? हमें भ्रमण का डर है, हमें भी अपने माता पिता आदि मित्रजनों का, गुरुजनों का डर है। लेकिन वह डर कब खत्म हो जाएगा कि आपको पता चल गया भैया भगवान बनना तो पक्का है, तो वह डर खत्म हो जाएगा, वह भ्रमण का डर खत्म हो जाएगा कि अब तो भगवान बनना निश्चित है। तो हमारे मन में जो 10 गुने पाप जो हमें दिखते नहीं हैं वह भी बाहर आना चालू हो जाएंगे। हमें गुरुदेव श्री की महिमा क्यों आती है? ध्यान दीजिएगा, मैं किसी बात पे यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही। गुरुदेव श्री को ये पता लगा, पुनः एक बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वो बात सही है या गलत, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। गुरुदेव श्री को क्या पता लगा कि वे तीर्थंकर बन सकते हैं, ऐसा उन्हें पता लगा। अब उन्हें हम ये जानते हैं कि वह बात सही है, ये भी हो सकता है, वह बात गलत है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दी, कभी गुरुदेव श्री ने ये बात पर विचार नहीं किया, उनके भक्तों ने, उनके अनुयायियों ने उस पर विचार किया और अनेकों चीज़ें करी, लेकिन गुरुदेव श्री को आत्मा से प्रेम था, इसलिए उन्होंने इस बात पर विचार ही नहीं किया कि भैया ठीक है बनना होगा बन जाएंगे, नहीं बनना होगा नहीं बनेंगे, मुझे तो क्या है, मुझे तो आत्मा से प्रेम है, इसलिए मैं आत्मा की चर्चा करूँगा। आप अनेकों जगह देखते हैं कि जिसको जिस बात की ललक लगी होती है वह जा के उस बात के बारे में बात करता है। ऐसे ही गुरुदेव श्री को आत्मा की ललक लगी हुई थी, इसलिए वे उसका अनुभव करना चाहते थे, इसलिए वे उसकी बात करना चाहते थे। और अनेकों बातें जिसमें संशय खड़ा हो सकता था और मान लो पक्की भी होती तो अभी गुरुदेव श्री उस पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि आत्मा ही एक सर्वश्रेष्ठ है। ये तो हुआ पहला कारण। दूसरा कारण आचार्य कुंद देव ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। आचार्य कुंद देव क्या लिखते हैं कि अनादिकाल से, इस जीवन की ही बात नहीं करते हुए वे लिखते हैं, अनादिकाल से हमने काम भोग बंधन की कथा सुनी। अब आप देखिए अपने शहर में, घर में, मोहल्ले में, गांव में, कहीं भी देखना, जिसके घर पे चिड़चिड़ा वातावरण होता है, धार्मिक वातावरण नहीं होता, हिंसात्मक वातावरण होता है, झगड़े होते रहते हैं, वह व्यक्ति चाहे उससे तंगा भी गया हो, वह व्यक्ति चाहे चाहता हो कि ऐसा ना हो, लेकिन उसके मन में वह चीज़ बैठ जाती है, वह उस चीज़ की बात करना पसंद करता है, उसको लड़ाई झगड़ा देखने में मज़ा आता है। और हम जैसे हम सभी यहाँ विराजमान हैं, हम सभी यहाँ बैठे हैं, तो हमारे घर में शुद्ध वातावरण है, शांत वातावरण है, धार्मिक वातावरण है, तो हमें किस चीज़ की रुचि लगी? हमें इस धर्म की रुचि लगी, इसलिए हम यहाँ स्मारक में पढ़ने आए। वैसे ही अब आप देखिए वो 4 साल का बालक भी होगा ना, तो उसके घर के वातावरण के विषय में बात करेगा, उसकी रुचि उसे लगेगी। तो हम अनादिकाल से जो विषय में बात करते आ रहे हैं, जिस चीज़ का हमने अनादिकाल से अनुभव किया, अगर एकदम से दूसरी चीज़ हम सुनेंगे तो वह हमें कैसे रास आएगी? तो एक कारण, जो दूसरा कारण वो तो ये हो गया कि अनादिकाल से कभी सुना नहीं, अनादिकाल से कभी देखा नहीं। तीसरा जो कारण है जो मैं समझता हूँ वह है भाषा। अब आत्मा में भाषा कहाँ से आ गई? तो आप देखिए पहले प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ, फिर संस्कृत का, फिर हिंदी का, और अब अंग्रेजी का चलन चल रहा है। प्राकृत से संस्कृत में आए, तो प्राकृत में जो शब्द का आत्मा के लिए प्रयोग किया जाता था, आचार्यों ने वह शब्द बदल के क्या रख दिया? आत्मा रख दिया। फिर जब हम, अब आप ध्यान दीजिएगा, आचार्यों ने जब आत्मा लिखा तो उन्होंने क्या उसको शब्द के रूप में प्रयोग किया,
उन्होंने उसे एक क्या कहते सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया, मैं के रूप में प्रयोग किया कि भैया मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है। उन्होंने शब्द के रूप में प्रयोग नहीं किया कि लकड़ी टेबल लकड़ी की है, लकड़ी का स्वरूप ऐसा है। उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में उसे प्रयोग किया कि मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वरूप ऐसा है। वैसे ही जब हमने उस आत्मा को हिंदी में ट्रांसलेशन किया, हिंदी में हम जो प्रचलन चलने लगा, तब हमने क्या किया, हमने उस आत्मा को मैं में ट्रांसलेट नहीं किया, हमने उस आत्मा को आत्मा में रहने दिया। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि वह आत्मा में धीरे धीरे थोड़ा पर सा प्रतिभाषित होने लगा। अगर उसको हम मैं के रूप में प्रयुक्त करते, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते कि मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं एक जीवित द्रव्य हूँ, जो हमें देखने मिलता तो है लेकिन बहुत कम देखने मिलता है, अगर वैसा प्रयोग होता तो शायद हमें उसकी महिमा आ सकती थी। अब आगे हम देखें तो आत्म स्वभाव की प्राप्ति इतनी आवश्यक क्यों कही। पहले ही पद मैंने क्या बताया था आपको, मंगलाचरण की विशेषता। इस मंगलाचरण की विशेषता क्या है, परमात्मा को नमस्कार करते हुए परमात्मा पद पाने की विधि बताई। तो भैया विधि बताते बताते पहला पद आत्म स्वभाव का रख दिया। तो पहला पद जब उन्होंने आत्म स्वभाव का रखा, इसका मतलब उन्होंने कहा कि आत्मा की शरण में ही जाइए। पहले भी मैं अभी बता चुका हूँ, अन्य व्यवहार भी है, लेकिन उन्होंने लिखा आत्मा की शरण में जाना अत्य आवश्यक है। अरिहंतों की शरण में जाना क्या फिर आवश्यक नहीं है? क्या हम गुरुओं की शरण में ना जाएं? तो बिल्कुल जाएं, वह भी आवश्यक है, लेकिन पहले जान तो लें कि वह गुरु कौन है, वह आत्मा कौन है। तो वह गुरु कैसे होने चाहिए? गुरु वह ऐसे होने चाहिए कि हम उनकी शरण में जाएं और वे हमारा हाथ पकड़ के हमें अपनी शरण में ले आएं। आदरणीय दादा की प्रिय पंक्ति भी हैं, जिनको न में थोती करे, जिनकी ध्यान जिनका जग करे, वे न में ध्यावें थोती करें, तू उसे ही पहचान ले। क्या लिखते हैं आचार्य देव? आचार्य कुंदकुंद देव मोक्ष पाहुड़ की 103वीं ये गाथा का पद्यानुवाद है। इस गाथा में आचार्य देव ने साफ साफ लिखा कि भैया वह कौन है कि ऐसे परमेष्ठी जिनके आगे चक्रवर्ती झुकते हैं, ऐसे परमेष्ठी जिनके आगे इंद्र झुकते हैं, वह गुरु इतने महान हैं, लेकिन वह महान व्यक्ति जिसके आगे जुड़ता है, वह झुकता है, वह महान व्यक्ति आत्मा के आगे झुकता है, उसका झुकाव आत्मा में है। इसलिए वह हमें भी ये प्रेरणा देते हैं कि भैया पीछे पीछे लग जाओ, दिल्ली की ओर ही जा रहा हूँ, पीछे पीछे लग जाओगे तो दिल्ली पहुँच जाओगे। अन्य रास्ते में जाओगे तो दिल्ली जाना छोड़ो, कहीं जंगल में ना चले जाओ, कहीं 84 लाख योनि में ना भटक जाओ। इसलिए मेरे पीछे लगो, जिस रास्ते में मैं लगा हूँ, मैं मेरा इस झुकाव इस आत्मा की ओर है, तो तुम भी अपना झुकाव किसकी ओर रखो? इस आत्मा की ओर रखो, तो दिल्ली दूर नहीं रहेगी, यह आत्म स्वभाव की प्राप्ति दूर नहीं रहेगी। इस आत्म स्वभाव की प्राप्ति जल्द से जल्द होगी। और फिर आत्म स्वभाव की प्राप्ति कब हो, और आत्म स्वभाव की प्राप्ति होने पर क्या होगा? परमात्मा पद की प्राप्ति। पंडित जी, सुमत प्रकाश पंडित जी जब यहाँ पे आए थे, तब उन्होंने एक प्रसंग हमें सुनाया था। उन्होंने बताया कि एक दिन वो बड़े पंडित जी के साथ किसी मंदिर में गए और वहाँ एक वेदी में मूर्ति विराजमान नहीं थी, और फिर उन्होंने देखा कि हाँ तो मूर्ति विराजमान नहीं है। बड़े पंडित जी ने अनेकों लोगों से पूछा और अनेकों लोगों ने बड़ी बड़ी व्याख्या कर दी कि क्यों विराजमान नहीं हो सकती। अनेकों कारण हो सकते हैं, कहीं बनने गई होगी, कहीं बन के खंडित हो गई होगी, अनेकों कारण बताए। लेकिन जब पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा लगता है यह जगह मेरे लिए खाली है। मतलब यह विश्वास उनको है कि हाँ मेरे में यह ताकत है, मेरे में कह सकते हैं शक्ति मेरे में यह है कि मूर्ति जिसके लिए जगह बची है, मैं उस पर विराजमान हो सकता हूँ। और विराजमान होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं पुनः पुनः बता रहा हूँ, विराजमान होने के लिए, परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए स्वभाव की प्राप्ति आवश्यक है, और स्वभाव की ही प्राप्ति आवश्यक है। ऐसे ही आगे अगर हम देखें, इस एक पद को तो हमने देख लिया, अब आगे एक और पद बताते हैं। तो शुरू से हम देखते हैं कि जिनके कृष्ण कर्मणः अभावे कृष्ण कर्मणः, जिन्होंने समस्त कर्मों का अभाव करके, समस्त कर्मों का अभाव जिन्होंने कर लिया और समस्त कर्मों का अभाव होने से स्वयं जिनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई। ये क्या बात हुई कि भैया स्वयं स्वभाव की, इतना तो हमें पता ही है कि कर्म अलग हैं, हम अलग हैं, तो स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई। तो
कर्म के अभाव से हुई, ऐसा क्यों कह रहे हो? और कर्म के अभाव से हुई तो आपने स्वयं कैसे करी? दोनों अलग अलग बातें सी प्रतीत होती हैं ना। लेकिन बहुत प्रचलित उदाहरण हमें इस विषय में देखने को मिलता है। क्या है वह उदाहरण? कि मान लीजिए हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हम अंदर गए, घोर अंधेरा है, प्रकाश की आवश्यकता है, और हमने स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करके जब प्रकाश आया तो क्या हमें अंधकार भगाने के लिए दूसरा स्विच ऑन करना पड़ा? नहीं करना पड़ा ना। वैसे ही अगर हम प्रकाश आएगा तो अंधकार जाएगा ही जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया प्रकाश आ रहा है आ रहा है आ रहा है, अब प्रकाश आ गया, पूरा पहुंच गया, अब अंधकार निकल जाएगा, ये ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गई, अब ये वाली ट्रेन निकल जाएगी। ऐसा नहीं है। कि फिर कैसा है कि प्रकाश आ गया मतलब ये समझ लो अंधकार चला गया। ऐसे ही स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई तो ये समझ लो कर्म चले गए। अब इसमें उपादान निमित्त की भी बात हम देखते हैं। उपादान क्या? तो त्रैकालिक उपादान तो आत्मा है ही। इसका स्वरूप, आत्मा का जो स्वरूप है वो तो हमेशा उसमें विराजमान है। अग्नि कभी ठंडी हो नहीं सकती, अग्नि की जो उष्णता है वह उसमें हमेशा से विराजमान है। वैसे ही जो आत्मा का ज्ञानानंद स्वभाव है वह उसमें हमेशा से विराजमान है। मतलब त्रैकालिक उपादान तो आत्मा है ही। और आगे बढ़कर अगर हम देखें तो तत्संबंधी योग्यता भी किसकी है? आत्मा की है। फिर कर्मों ने क्या कार्य किया? तो कर्मों ने निमित्त का कार्य किया। हम जानते हैं कि निमित्त से कोई कार्य नहीं होता, मतलब बस निमित्त पे आरोप आता है। मतलब कर्म पे आरोप आया है, कर्मों के अभाव पे आरोप आया है, लेकिन कर्मों के अभाव ने वह कार्य नहीं किया। लेकिन हम यह बात भी जानते हैं कि निमित्त के बिना भी कोई कार्य नहीं होता। उदाहरण से समझें तो जब कुम्हार घड़ा बनाता है तो कहने में तो ये आएगा कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, लेकिन विचार करिए कि अगर कुम्हार के पास मिट्टी ही ना होती तो क्या घड़ा बन सकता था? नहीं बन सकता था। अर्थात मिट्टी उपादान है और तत्संबंधी योग्यता भी उसकी है, लेकिन कुम्हार निमित्त बना। अब कुम्हार नहीं होता तो भी वह घड़ा नहीं बन सकता था। इससे हमें क्या देखने मिलता है कि निमित्त भी आवश्यक है। मतलब निमित्त से कार्य हो जाए ऐसा भी नहीं है, और बिना निमित्त, कोई निमित्त उपलब्ध ना हो तो कार्य हो, तो ऐसा भी नहीं है। अर्थात निमित्त की आवश्यकता तो है ही। और ऐसे ही कारणों की चर्चा आचार्य देव ने अगले श्लोक में भी करी है। अभी हम इसका ही भाव समझेंगे। अब कर्मों का अभाव, एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सूरज है, घने काले बादल सूरज के आगे उसको ढक रखे हैं। अब सूरज के सामने से वह बादल छट गए, ऐसे ही आत्मा के सामने से उन कर्मों का आवरण छट गया और फिर सूरज का प्रकाश धरती पे आने लगा। वैसे ही फिर आत्मा को स्वभाव की प्राप्ति हो गई। अब इससे हमें क्या पता चलता है? क्या बादल हटे तो प्रकाश आया तो, लेकिन मान लीजिए वहाँ सूरज नहीं होता, इस तरफ सूरज है और इस तरफ बादल छट गए, तो क्या प्रकाश आएगा? नहीं। तो हमें क्या देखने मिलेगा कि प्रकाश तो सूरज का है, सूर्य का है। वैसे ही स्वभाव तो आत्मा का है, लेकिन निमित्त कारण कर्म बने हुए हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि जिन्होंने कर्मों का अभाव करने से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कर ली है और स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कर ऐसे सम्यक ज्ञान रूप, ऐसे केवल ज्ञान रूप आत्मा को मेरा नमस्कार हो, ऐसे केवल ज्ञान रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। अब उनको इन्होंने नमस्कार किया, तो अब यहाँ देखने वाली बात क्या है? यहाँ क्या लिखा? संज्ञान रूपाए, कि उनके स्वरूप में ही उस ज्ञान को जोड़ा है। ज्ञान अलग से कहीं से आया नहीं है, ज्ञान स्वरूप में ही है। अब पूर्ण निर्मल हो गया है और वह केवल ज्ञान रूप हो गए हैं, और उन केवल ज्ञान रूप आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो जिन्होंने कर्मों के अभाव से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति करी हो, ऐसे केवल ज्ञान रूप परमात्मा को मेरा क्या हो? ऐसे केवल ज्ञान रूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। अभी विषय प्रारंभ करने के पहले ही मैंने 3 विशेषताएं बताई थी। पहली क्या कि एक तो इसमें नमस्कार किया परमात्मा को, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया। दूसरी क्या कि इसमें विधि बताई, तो विधि तो हमने देख ली, स्वभाव की प्राप्ति, कर्मों का अभाव करके केवल ज्ञान रूप आप परमात्मा पद पर विराजमान हो जाएंगे। अन्य बात मैंने क्या बताई थी कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं करी कि बड़ा चढ़ा के बोल दिया हो, कर्ता बता दिया हो। अकर्तावाद का ध्यान रखते हुए इसमें सिर्फ जो उनके सच्चे गुण हैं, उन सच्चे गुणों का निरूपण करके उनका स्वभाव बताया, उनका स्वरूप बताया और उस पद को पाने की विधि बताई। अब सच्चे गुण इसमें कहाँ देखते हैं? तो सच्चे देव के हमने 3 गुण पर रखे हैं।
लेकिन उनमें से भी 2 मुख्य होते हैं। 3 कौन कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। लेकिन उनमें से मुख्य कौन से हैं? क्योंकि हितोपदेशिता तो सिर्फ अरिहंतों के होती है, सिद्धों के नहीं। लेकिन परमात्मा तो सकल भी होते हैं, निकल भी। इसमें सिर्फ सकल परमात्मा के होती है। अब सकल परमात्मा में भी सबको नहीं होती, क्योंकि अरिहंतों में भी सिर्फ तीर्थंकर और किसी विशेष अरिहंत की गंडकुति लगे तो उनकी होती है, सभी अरिहंतों की नहीं होती। इसलिए हितोपदेशिता को उतना मुख्य नहीं रखा जाता। लेकिन मुख्य क्या है? तो मुख्य है वीतरागता और सर्वज्ञता। और वीतरागता और सर्वज्ञता अगर हम इससे निकालनी चाहें तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? कृष्ण कर्मणः अभावे, सभी कर्मों का अभाव करके। अब जब सभी कर्मों का अभाव हुआ, कसायों का भी अभाव समझ लीजिए। 2500 कसाय, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, राग द्वेष मोह आदि 18 दोषों का भी अभाव समझ लीजिए। ऐसे सभी दोषों का अभाव उन्होंने कर दिया तो वह वीतराग तो हो ही गए। और फिर सर्वज्ञता पे आए तो साफ साफ लिखा ही है कि संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मा ने, कि संज्ञान रूपाय मतलब केवल ज्ञान रूप परमात्मा के लिए मेरा नमस्कार हो। ऐसे दोनों गुणों की यहाँ पे चर्चा कर दी। और ये दोनों गुण कैसे प्राप्त हों तो इसकी भी बात कर दी कि भैया स्वभाव की प्राप्ति करनी है तो आत्मा में जमो। आत्मा को आत्मा नहीं मैं समझो, आत्मा को शब्द नहीं जानो, आत्मा को सब्जेक्ट के रूप में समझो कि ये मैं हूँ। इंगित करते हैं ना, किसी को हम उंगली दिखाते हैं तो पता चलता है कि हम उसकी तरफ इंगित कर रहे हैं, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे ये समझिए कि आत्मा, आदरणीय भाई साहब ने भी कल समीक्षा में ये बात बोली थी कि आत्मा शब्द बना किससे है? आत्मा शब्द आत्मन से बना है। और आत्मन का अर्थ क्या होता है? आत्मन का अर्थ मैं होता है। और वह मैं अगर हम उसको जानने लगें तो मेरे हिसाब से अगर हमने उसको एक बार मैं जान लिया तो सभी जो आगे की हमारी दुविधाएं हैं वे दुविधाएं धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। अन्य कार्य तो अपने आप होते हैं। ऐसे ही एक बात मैं कहना भूल गया जो मुझे पहले कहनी चाहिए थी, अभी कह देता हूँ। अभी ये आत्मा की प्राप्ति जरूरी क्यों है, इसके विषय में मैंने एक बिंदु और विचार किया था। आदरणीय ऋषभ जी की जब क्लास लग रही थी तब उन्होंने एक प्रयोग करवाया था कि सभी लोग आंखें बंद करिए। अक्षय भैया की जो 7 प्रवचन हुए उसमें भी ये बात आई थी कि आंखें बंद करिए और विचार करिए कि अगर इस आत्मा की अगर मैं ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ तो मेरी क्या दुर्दशा होगी। बस इसका विचार करिए। इसका विचार अगर आप सही तरीके से करें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है हम निगोद से क्यों आए हैं, निगोद से कितने समय के लिए आए हैं? साधिक 2000 वर्ष, 2000 सागर। अब वह 2000 सागर में से साधिक 2000 सागरों में से 2000 सागर तो देव और नरक ले गए, बचा क्या? साधिक। उसमें से भी हमें थोड़े त्रियंचों को देने पड़े, त्रियंच पर्याय को देने पड़े। लेकिन हमें जो कार्यकारी है वह पर्याय कौन सी है? हम अपना कल्याण किस पर्याय में कर सकते हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम त्रियंच पर्याय में भी हो सकती है, लेकिन पूर्णतः जो स्वभाव की प्राप्ति है वह तो किस पर्याय में होगी? मनुष्य पर्याय में ही होना संभव है। तो आप विचार करिए कि अगर यह प्राप्ति नहीं हो पाई, अब मनुष्य पर्याय में भी कुछ भव स्त्रीलिंग के, कुछ भव पुल्लिंग के, कुछ भव नपुंसक लिंग के, ऐसे अनेकों लिंग के भी भव हैं, तो हमारे पास वह अवसर बहुत कम आएगा। दुर्लभता हमारी कितनी है? 6 ढाला में तो हमने जान ही लिया, लेकिन विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करें तो इसकी दुर्लभता बहुत अधिक है। क्यों है दुर्लभता अधिक? एक तो इतना बड़ा काल, लेकिन मिला कितना छोटा सा। उसमें से भी पुरुष बनने की बहुत बड़ी दुर्लभता, उसमें से भी पुरुष बन गए लेकिन जैन धर्म नहीं मिला। जैन धर्म मिल गया। अब आप ध्यान दीजिए दुर्लभता कितनी जानना आवश्यक है। अगर दुर्लभता जान गए तो इस मनुष्य भव का ख्याल हमें आएगा कि महत्वपूर्ण कितना है और हम इसे गवाए जा रहे हैं। दादा के प्रवचनों में भी ये बात आई कि अभी तक तो हमने मूवीज़ देखने में, वेब सीरीज़ देखने में इस ज्ञान को खर्च किया, लेकिन इस ज्ञान की विशेषता क्या है कि भैया कितना भी खर्च कर दो ख़त्म नहीं होता। यह वह पिटा रहा है कि निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, बना उतना ही रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। वैसे ही कितना भी ज्ञान खर्च कर लो, इस मनुष्य भव में आपका ज्ञान पर्याय ज्ञान तो बन नहीं जाएगा। जितना ज्ञान आत्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है उतना ज्ञान तो आप में हमेशा ही रहेगा। इसलिए हम सब भी इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संघर्ष करें, इस आत्मज्ञान को जानने की कोशिश करें। अभी तो मैंने ये समझ लीजिए कि एक मिठाई होती है तो उस मिठाई की मिठास को आपको चखा दिया।
यह ग्रंथ बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है। अनेकों उदाहरण आपने प्रवचनों में सुने होंगे। जब आप इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि मूलतः वह उदाहरण इसी ग्रंथ से हमें देखने मिलते हैं। आगे चाहे वह धूप छाँव वाला उदाहरण हो, पक्षियों वाला उदाहरण हो, ऐसे आदि अनेकों उदाहरण हमें इस ग्रंथ से देखने मिलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इस ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया है। इसलिए हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करते करते दुर्लभता का भास होना चाहिए, स्वभाव की प्राप्ति की तरफ ललक होनी चाहिए। इस बात का हम विचार करें। इसी बात के साथ मैं अभी विराम लेता हूँ। हेलो। हाँ, टेबल लगा दें, टेबल कुर्सी। हेलो। अभी हम सभी शास्त्री प्रथम वर्ष से आदि जैन कन्यादान का छात्र प्रवचन सुन रहे थे। आपने इष्टोपदेश ग्रंथ विराजमान किया और उसके मंगलाचरण पर आपने यहाँ से बहुत ही सुंदर चर्चा की है। यदि आपने प्रवचन सुना होगा तो भाषा